हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, अब बारी है सेकंड चैप्टर की। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। अब मिनिएचर फॉर्म क्या है? एक छोटा सा फॉर्म है। अर्थ जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत बड़ी है, 6400 किलोमीटर उसका क्या है, रेडियस है। तो अब इतनी बड़ी अर्थ को हम एक साथ तो नहीं देख सकते, तो हमने उसका मिनिएचर फॉर्म बना लिया, ट्रू मॉडल बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पे क्या क्या मेंशन होता है? ग्लोब पे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन शोन इन देयर करेक्ट साइज। जितना स्केलिंग हम करते हैं, जितना छोटा हम ग्लोब को बनाते हैं, उतने ही छोटी स्केलिंग हम बाकी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स वगैरह को दे देते हैं। अब जैसे कि हमारी अर्थ एक एक्सिस पे रोटेट करती है, वैसे ही हमने ग्लोब में भी, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, ग्लोब में हमने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बना दिया है, ताकि वो उसी तरीके से रोटेट करे। और जैसे अर्थ रोटेट करती है, आप सभी को पता होगा अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। उसी तरीके से ग्लोब में वो जो ग्लोब है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ याद रखने वाली है क्या? एक इमेजिनरी लाइन जस्ट बीच से दो इक्वल पार्ट में ग्लोब को डिवाइड करती है, उसी को हम कहते हैं इक्वेटर। एकदम यहाँ से इस तरीके से होके गुजरती है बीचों बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फेयर, जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा, इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फेयर और इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ हेमिस्फेयर। इक्वेटर से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल मिलेगा। कब मिलेगा? जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि इक्वेटर जो है वो पूरे का 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड द अर्थ, मतलब 360 डिग्री का अगर एक चौथाई आप कर दें तो कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री ही नीचे। देखिए दिखा हुआ इक्वेटर को हम मान लेते हैं 0 डिग्री। कितना मान लेते हैं? 0 डिग्री। और 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 20, 40, 60, 80, और इक्वेटर से वैसे ही नीचे जाएंगे तो 20, 40, 60, 80। और जो नॉर्थ पोल है उसको हम 90 डिग्री मानते हैं, और नीचे साउथ पोल। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इंडिया में, महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में है। कॉन्टिनेंट का नाम बताया है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका में। कह रहा है चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये 20 डिग्री इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ 20 डिग्री लिखा है, ना लिखा है नॉर्थ, ना लिखा है साउथ। अब आपको ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि साउथ अमेरिका जो है वो आपका आता है इक्वेटर से नीचे की तरफ, और नॉर्थ अमेरिका आता है ऊपर की तरफ। इसी तरीके से इंडिया आता है इक्वेटर से ऊपर की तरफ। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो इससे ऊपर की तरफ आता है, यहाँ इंडिया आएगा, और साउथ अमेरिका यहाँ कहीं आता है, यानी कि इक्वेटर से नीचे की तरफ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब वहाँ 20 डिग्री लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था कि जो महाराष्ट्र चंद्रपुर की हम बात कर रहे हैं वो 20 डिग्री, चंद्रपुर की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ में है। और जो हम ब्राज़ील में बेलो की बात कर रहे हैं वो 20 डिग्री साउथ में है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं, इनका याद ज़रूर रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, जरूरी है। तो पहला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सभी को दिख रहा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वो कहाँ है, वो है 23.5 डिग्री साउथ में, यानी 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर में है।
इसी तरीके से आर्कटिक सर्किल जो कि 66.5 नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में। आपको ये चार तो ज़रूरी है याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, कईयों बार पूछे गए हैं। और एक मेन चीज़ और याद रख लीजिएगा कि अगर याद रह जाए तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आता है आपका टॉरिड जोन। इसके बारे में आपके आगे चैप्टर में डिस्कशन आएगा, ये याद रखिएगा, बाकी हम आपको आगे बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब आता है आपका हीट जोन। देखिए इसी चैप्टर में ही है, मुझे लग रहा था आपके आने वाले चैप्टर्स में होगा। हीट जोन्स ऑफ अर्थ, जैसा कि पीछे आपको मैंने बताया ही था, टॉरिड जोन क्या है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आता है वो कहलाता है टॉरिड जोन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। और इसी को टॉरिड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या आती है, मैक्सिमम हीट आती है, सन सबसे ज़्यादा देर के लिए यहाँ रहता है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, देखिए टेम्परेट जोन लिखा है द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा, देखिए हम आपको दिखाते हैं मैप में, आप देख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है वो क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इसी तरीके से आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच में आता है साउथ टेम्परेट जोन। तो दो टेम्परेट जोन हैं आपके, ये याद रखिएगा। इसके बाद दो जोन और आते हैं, इनको कहते हैं हम फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन क्या है, अंटार्कटिक सर्किल से 90 डिग्री साउथ में आता है क्या, फ्रिजिड जोन। इसी तरीके से आर्कटिक सर्किल से 90 डिग्री नॉर्थ में क्या आता है, फ्रिजिड जोन। ये जोन के नाम याद रखिएगा और कितने कितने डिग्री पर ये पाए जाते हैं वो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप सभी से। अच्छा फ्रिजिड जोन में एक मेन चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कोल्ड पड़ता है इसीलिए इसका नाम हमने फ्रिजिड। की लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो आपने लैटिट्यूड्स तो समझ में आ गया कि ग्लोब को जो है हाफ पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, फिर ये हो जाती है आपकी 20 डिग्री, ये हो जाती है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री साउथ, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स जब है हम ऊपर से लाइनें खींचना शुरू करते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। अच्छा ये क्यों खींचते हैं, क्या वजह है इनको खींचने का, तो किसी भी प्लेस को अगर आपको एग्जैक्ट बताना है तो आपको मिनिमम दो कोऑर्डिनेट चाहिए हो। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बताना पड़ेगा अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करनी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिएगा कि टोंगा आइलैंड कहाँ पर है, तो वो है पैसिफिक ओशियन में आपका। एंड मॉरिशियस आइलैंड, ये आप लोग को पता होगा, ये कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। तो मॉरिशियस आइलैंड कहाँ है, इंडियन ओशियन में है, और टोंगा आइलैंड कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। दोनों ही सिचुएटेड हैं 20 डिग्री साउथ पे। 20 डिग्री साउथ का मतलब अगर ये इक्वेटर हो जाए तो यहाँ कहीं 20 डिग्री साउथ पड़ेगी आपकी, और 20 डिग्री साउथ पे ही दोनों ही 20 डिग्री वाली के ही लाइन में हैं, लेकिन दोनों की प्लेस अलग अलग है। अब इनकी प्लेस फिक्स करने के लिए कि ये कौन से यहाँ पर है या यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, तो वो डिसाइड करने के लिए आपको लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब लॉन्गिट्यूड की शुरुआत करी गई तो लॉन्गिट्यूड में भी जैसे इक्वेटर में हमने 0 डिग्री माना था, तो हमें कहीं 0 से शुरू करना था। तो 0 से शुरू करने के लिए हमने माना, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, तो वो ग्रीनविच में है। इसीलिए हमने जो हमारा ज़ीरो टाइम माना, जो ज़ीरो हमारी लैटिट्यूड मांगी, वो उसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, उसको हमने ग्रीनविच पे माना। और इसीलिए हम ग्रीनविच मीन टाइम, जो जीएमटी लिखा रहता है, वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि हम मानते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, और उसी को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब उससे, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है,
इस प्राइम मेरिडियन से जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो वी गेन टाइम, हम टाइम गेन करते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और इससे पीछे जाएंगे तो वेस्ट की तरफ। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से आपको लेके चलता हूँ, अगर इधर से शुरू करें और 180 डिग्री जाएं ईस्ट की तरफ और यहाँ से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाए तो पीछे एक लाइन बनेगी। ये सारी इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर ये दोनों ही मीट करेंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका मैप। अच्छा मैप ये ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आप जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ग्रीनविच पड़ता है आपका इंग्लैंड में कहीं, ये देखिए ये पड़ता है इंग्लैंड में। इससे जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये ईस्ट पड़ता है, जब इससे पीछे जाते हैं तो ये वेस्ट पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पर। जो बेसिक चीज़ है वो आप याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड और टाइम में। लॉन्गिट्यूड इसमें लिखा हुआ है कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, मतलब वो ग्रीनविच टाइम से अहेड है। और जो प्लेसेस ग्रीनविच से पीछे की तरफ हैं दे विल बी बिहाइंड। बिहाइंड देखिए लिखा हुआ है बिहाइंड इट। द rate of difference can be calculated as follows। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, 360 डिग्री रोटेट करती है अर्थ अबाउट कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 मिनट में 1 घंटा घूमेगी। या फिर 1 डिग्री, ये भी याद रख सकते हैं आप कि 1 डिग्री में 4 मिनट का रोटेशन या टाइम लैप्स होता है। अब आगे जा रहे हैं तो गेन होगा, पीछे जा रहे हैं वेस्ट जा रहे हैं तो लॉस होगा। एक यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप सब चाहे तो पॉज करके उसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, चाहिए तो पॉज करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जांपल पूछे नहीं जाते तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? द ईस्टर्न पॉइंट इज एट 97 डिग्री ईस्ट एंड द वेस्टर्न पॉइंट इज एट 68 डिग्री ईस्ट। तो इन दोनों के बीच में ही काफ़ी टाइम लैप्स हो जाता है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। वेरी एग्जैक्ट जाएंगे तो 29 डिग्री का। तो अब हम रन लिए, देखिए यहाँ पर मेंशन है कि 1 घंटा 45 मिनट, यार कई जगह 2 घंटे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा 30 डिग्री नहीं है इसलिए हम नहीं मानते हैं। तो ये इस टाइम को डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं। और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्या मानी, 82.5 डिग्री ईस्ट पर। अब ये हमारी मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है आगे डिस्कस किया हो इसमें। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। कहाँ से कहाँ तक, द्वारका गुजरात से डिब्रूगढ़ असम के बीच में डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। इस वाली मेरिडियन पर 82.5 डिग्री ईस्ट पर हमने मान लिया स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके आगे चलते हैं। अब मेन चीज़ आप याद रखिएगा कि और बाकी चीज़ ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, जो चीज़ पूछी जाती है वो ये है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, आप लोग ध्यान देके पढ़ लीजिएगा कि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़, ये बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सो इट विल बी 7:30 PM। एग्जाम्पल दिया है, अगर आप यहाँ 7:30 PM इंडिया में हुआ हो तो ये पीछे हैं हमसे, यानी कि इनमें इतने यहाँ 5 घंटे 30 मिनट आप पीछे चले जाएंगे तो वहाँ 2 ही बजा होगा लंदन में यानी ग्रीनविच में। अब जो चीज़ याद रखने वाली है वो क्या है, रशिया, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रशिया, अगर आपको मैप याद हो, नहीं याद है तो हम पीछे चलते हैं। रशिया ये है आपका, ये रशिया है, और यहाँ ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया है आपका।
तो इतना बड़ा सरफेस एरिया के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 11 स्टैंडर्ड टाइम रखे हैं। कितने रखे हैं? 11 स्टैंडर्ड टाइम। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। अर्थ को हमने 24 आवर जोन्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें 15 डिग्री का डिफरेंस है हर एक घंटे के बीच में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ये टिक द करेक्ट आंसर्स आपके लिए होमवर्क है। आप चाहें तो करके इसे कमेंट में डाल सकते हैं या आंसर्स